नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। और हाँ, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में फंसा के रखते हैं। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 125 व 194 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अगर हम वह संख्या ज्ञात करते हैं 125 और 94, तो जानते हो उसमें भैया एक शेष बच जाता है। तो 124 और 93 एक एक घटा देंगे, एक एक क्या करेंगे, घटा देंगे। और बड़ी से बड़ी कहा है तो मासा निकाल दीजिए। तो भैया 93 को 124 से भाग 20 से मासा निकाल देना है। ठीक है, तो एक कम पर काटिए, कितना होगा 93। और हाँ, एक यहाँ पर बचा। और यहाँ कितने बचे भैया, 3 बचे। अब बताओ 93 को 31 से भाग करेंगे, किससे कटेंगे, 3 से। 3 एकन्ना 3, 3 तिया 9। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जानते हो जो एचसीएफ बनेगी वो 31 बनेगी। अगर हम इससे इन संख्याओं को भाग करते हैं तो देखिए एक ही शेष बचेगा। 31 से भाग करेंगे 125 को तो क्या बचेगा शेष, 1। और 94 को भाग करेंगे तब भी एक शेष बचेगा। तो आंसर आपका 31 होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए बाबू जिसे 49 और 59 व 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 व 5 शेष बचे। यानी कहता है वह संख्या बताओ ना, जब अगर हम 49 से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, और 59 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और अगर 109 से भाग दे देते हैं तो भैया 5 शेष बचता है। तो हमने बता देंगे भैया 49 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा ना। तो यहाँ हुआ कितना, 48। अगर उसी संख्या को हम कितने से भाग करेंगे, 59 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो भैया इसमें से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 56 बचेगा। और अगर हम उस संख्या को 109 से भाग करते हैं तो वह संख्या जानते हो कितना शेष बचाती है, 5 शेष बचाती है। तो 104 बचा। अब भैया क्या करेंगे, 48, 56, 104, 48 और 56 और 104 को बड़ी से बड़ी कहा है तो एचसीएफ निकाल देंगे, वही संख्या हो जाएगी। तो 48 को अगर हम भाग 20 से मासा करेंगे तो छोटा अंक पहले लेंगे। तो 48 से करना 48, कितना बचा यहाँ पर भैया, 16 से 8 कितना, 8। और यहाँ कितना हुआ 48, 8 छंग 48, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब 8 से 104 को भाग करते हैं। ठीक है, तो 8 करना 8, कितना बचा यहाँ 2, और यहाँ बचा 4, 8 तिया 24। जानते हो वह संख्या 8 हो जाएगी जिससे हम भाग करेंगे, तो वह संख्या 8 हो जाएगी अगर इन संख्याओं में भाग करेंगे। अगर देखिए 8 छंगा 48 से 1 बचा, 8 सत्ती 56, 3 शेष बचा, 8 कन्ना 8, कितना हुआ 29, 8 तिया 24, 5 शेष बचा। तो वह संख्या 8 ही होगी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 36 और 96 का मासा निकाल करके इनकी सहायता से लासा ज्ञात कीजिए। भैया 36 और 96 का एचसीएफ पहले कहता है निकालो, क्या कहता है, एचसीएफ निकालो। बाद में जो भैया इसी की सहायता से भैया एलसीएम कहता है, यानी लासा कहता है निकालो। हम बताना भैया कैसे लासा निकालते हैं। देखिए पहले निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो भैया कितने से इसको काटेंगे बाबू, बताओ कितने से काटते हैं इसको पहले। तो 36 दूना 72, कितना बचा यहाँ 4, और यहाँ बचे 2। अब क्या करेंगे, 36 इधर लाएंगे, 24 से करना 24, कितना बचा यहाँ 2, यहाँ बचा 1, और यहाँ हो गए 24 हो गए। ठीक है, तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा 96, तो 12 से हम 96 को काटेंगे तो 12 8। तो बताओ भैया जो मासा आया यानी एचसीएफ आया वो आ गया 12। अब कहता है लासा निकालो। तो बताओ भाई लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर होता है, अगर संख्याएं दी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा। ठीक है, तो 36 गुणे
96 और बटे 12, तो 12 8 96, 8 छंग 48 के 8, 8 तिया 24 और 4 28, यानी उनका जो एलसीएम आएगा वो 288 आएगा। यही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 54 है, एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है लासा और गुणे मासा और बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या। तो जो इनका मासा है वो 18 है और जो लासा है वो कितना है 504 है, और एक संख्या कितनी है 72, 18 चौक 72, 4 कन्ना 4 कितना हुआ 10, 4 दूनी 8 कितना बचा 2, 24 हुए, 4 छंग 24। तो इन जो दूसरी संख्या होगी वो 126 रही होगी। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 110 तथा 390 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 तथा 5 शेष बचे। जानते हो, अब उसने प्रश्न में कहा कि अगर 810 को उस बड़ी से बड़ी संख्या से हम भाग करते हैं तो 7 शेष बचता है, और जानते हो अगर हम 390 को संख्या से भाग करते हैं तो 5 शेष बचता है। क्या करेंगे, 810 से 7 माइनस कर देंगे, कितना होगा 803। अब इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा 385। अब बड़ी से बड़ी कहाँ है तो 385 से 803 को हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब भैया क्या करेंगे, भाग इसको क्या कितने पर जाएगा दूनी पर, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 1 17, 2 तिया 6, 1 7, कितना बचा यहाँ 3, और यहाँ कितना बचा भैया 10 से 7 गए कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचा 1 बचा। ठीक है, कितना बचा 33। अब इसको भैया क्या करेंगे 385 को 33 से भाग करेंगे, तो 33 से करना 33 कितना बचा यहाँ 5, और यहाँ कितना बचा 5। अब बताओ 33 से करना फिर 33 कितना बचा 2। ठीक है, और 2 इधर बच्चा 22 हो गए। अब फिर 33 को काटेंगे तो 22 से करना 22 कितना बचा 11। अब 22 को 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22। जानते हो वह संख्या जो है 11 रही होगी। भैया यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 जोड़ दिया जाए। तो बाबू जानते हो 35, 49 और 50 तथा 60 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो भैया वह बड़ी से छोटी संख्या बताया है ना, तो भैया 35 और 49 और हाँ कितना भैया बताया है 50 और 60। वह इसमें 9 जोड़ दिया जाए इन संख्याओं में तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ भैया। तो हमने क्या कहा लासा निकालते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या के बारे में जब कहेगा तो एलसीएम। तो 2 से काटिए कितना होगा, तो देखिए 35 तो कटेगा नहीं ना, 49 2 से कटेगा, और ये 50 कट जाएगा कितना होगा 25 हो जाएगा। इसका कितना होगा बाबू 30 होगा, फिर 2 से काट देंगे तो भैया 35 उसी प्रकार। अब देखिए 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3 से काटिए तो 35 काटते हैं और 49 उसी प्रकार, और 25 3 पचे 15। अब भैया काटते हैं 5 से, 5 सत्ते 35 और 49 तो कटेगा नहीं, 55 25, फिर 5 करना 5, फिर 5 से काटते हैं बाबू एक बार 7 और 49, 5 करना 5, 5 करना 5, फिर 7 करना 7, 7 सत्ती 49, फिर 7 कम 7। तो इसके गुणनखंड बाबू आए 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 2 दूनी 4 और गुणे 3 और गुणे 5 25 गुणे 7 सत्ती 49। ठीक है, 7 सत्ती 49, 25 चक्कू 100 और गुणे 49 और गुणे 3। अब देखिए 49
100 हो जाएगा और गुणे 3, 2 जीरो 0 हो जाएगा, 3 9 27, 3 चक्कू 12 और 2 14। अब कहता था भैया, क्या कहता था कि अगर हम इसमें 9 से जोड़ दें, यानी 9 इसमें जोड़ने को कहे तो क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना हुआ 10, 10 से 9 का कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 9 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 14, यानी 14,691 वह संख्या रही होगी। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 40, 60, 80 को पूरी पूरी विभाज्य कर दे। 20, 40, 60 और 80, 20, 40, 60 और 80, तो इनका पहले निकालते हैं एलसीएम। तो क्या करेंगे 10, 20, 30 और कितना होगा 40, फिर 2 से काटिए कितना होगा 5, 10, 15 और 20, फिर कितना होगा 2 से काटिए 5, 5 और 15 तो कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा, फिर 2 से काट लेते हैं 5, 5, 15 भी नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 3 से काटिए 5 उसी प्रकार, 5 फिर उसी प्रकार और 3 पचे 15, फिर 5, फिर 5 से काटिए, 5 एक कम 5 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, ठीक है, और गुणे 3, 3 अठे 24, यानी इनका एलसीएम आया 240। और हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर एचसीएफ और एलसीएम नहीं आता आपको है निकालना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक साधारण वीडियो बना देंगे। अब कहता है भैया कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, यही तो होती है ना, जो ये 240 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगा, तो इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो 240, ठीक है, 240 देखिए 4 पर कट जाएगा, 4 जीरो 0, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, कितना बचा यहाँ पर भाई 9, यहाँ पर कितने बचेगा 3 और यहाँ पर 9, एक कम पर काटिए 240, कितना बचा यहाँ 9 और यहाँ हो गया 5, यहाँ 159। अब देखिए अगर इन 4 अंकों में हम 1 भी जोड़ देते हैं तो संख्या 5 हो जाती है, 5 अंकों की। तो क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे, 0, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 9, तो 9,840 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 20 और 40, 60, 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दीजिए और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ अंत में एक बात ज़रूर बताते हैं, वीडियो रोक करके आप प्रश्न बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपने कितने सही किए हैं।